नमस्कार दोस्तों, आज फिर लेके आए हम जो सीरीज चल रही है मॉक टेस्ट सीरीज 3। इसमें भी हम आपसे 50 क्वेश्चन पूछेंगे। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना किसने कितने क्वेश्चन सही किए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। किस पुराण की कथा के अनुसार राजा गुरु ने देवतवन में चलकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया था? किस में जिक्र है? कुरुक्षेत्र को आबाद करने का किस पुराण में जिक्र है? तो ये था वामन पुराण के अंदर इसका जिक्र देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है या पढ़ने को मिलता है। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमू किस नगर का निवासी था? हेमू अंतिम हिंदू शासन कहाँ का निवासी था? वो रेवाड़ी का निवासी था। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन मुस्कान किस के लिए काम करता है? किसके लिए काम करता है ऑपरेशन मुस्कान? गुमशुदा हुए बच्चों की तलाश के लिए काम करता है ऑपरेशन मुस्कान। अगला क्वेश्चन है, दीनबंधु छोटूराम तापी योजना, जो परियोजना है तापीय परियोजना, कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, महेंद्रगढ़ में कौन से खनिज पाया जाता है? कौन सा खनिज पाया जाता है महेंद्रगढ़ के अंदर? चूना पत्थर भी, मैग्नीशियम, तांबा भी। तो क्या पाए जाते हैं? सभी। ये सभी खनिज महेंद्रगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। राज्य के किन जिलों में मुक्त रूप से दान का कटोरा कहा जाता है? संयुक्त रूप से जो दान का कटोरा किसको कहा जाता है? कौन कौन सी बेल्ट है वो? ये नहीं है, ये है के। इसको ऐसे याद रखते हैं, के जी, के जे। इसके अंदर कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल और जींद, इस बेल्ट को संयुक्त रूप से दान का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षारोपण का व्यापक योजना कब शुरू की गई थी? व्यापक योजना जो कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 89 और 90 में। 1989-90 में इस योजना को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य में रेड जंगल फाउन प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? रेड जंगल फाउन प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? ये है पिंजौर के अंदर। और पिंजौर कहाँ पर है? पंचकूला के अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी मुहाने के समीप मारकंडा में मिलती है? मारकंडा के अंदर कौन सी नदी मिलती है मुहाने के निकट? टांगरी नदी मिलती है मारकंडा के अंदर। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर व्लादिमीर मीर के अनुसार उसने जलवायु को अपने हिसाब से अलग अलग भागों में बांटा था। उसके हिसाब से इनमें से कौन सी जलवायु नहीं है? किसको स्थान नहीं दिया उसने? अपनी बुक में उन्होंने ग्रीष्म मरुस्थलीय जलवायु को स्थान नहीं दिया। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? लाल चेस्टनट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? यमुनानगर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान पर नवपाषाण युगीन कृषक बस्ती के प्रमाण मिले हैं? यानी कृषि, पहले ज़माने में कृषि होती थी, इसके अब कुछ अंश मिले हैं। तो कहाँ पर मिले हैं वो? सीसवाल कहाँ पर है? हिसार में। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में नकुल द्वारा जीते गए क्षेत्र, उल्लेखनीय क्षेत्र कौन कौन से हैं? कौन से क्षेत्र जीते थे नकुल ने? रोहतक और सिरसा। अगला क्वेश्चन है, महेंद्रगढ़ किसके लिए विख्यात है? तो महेंद्रगढ़ किसके लिए विख्यात है? महेंद्रगढ़ विख्यात है लाख की चूड़ियों के लिए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं जुड़ा हुआ? राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा नहीं जुड़ा हुआ? यमुनानगर राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं जुड़ा हुआ। राजमार्ग नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संदेश नामक समाचार पत्र किसने निकाला था? संदेश नामक समाचार पत्र किसने निकाला था? पंडित नेकीराम शर्मा ने।
अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में चर्च द्वारा किसानों से कौन सा कर वसूला जाता है? तो कौन सा कर वसूला जाता है? तिथे। तिथे कर वसूला जाता है किसानों से। यहाँ पर पेपर के अंदर ये आपको नहीं मिले, तिथे ही मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सॉरी भाई, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखनीय है? कितने मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान में? 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन है, न्याय सूत्र किसने लिखी? न्याय सूत्र एक बुक है जो किसने लिखी है? गौतम ने। गौतम ने लिखा न्याय सूत्र को। अगला क्वेश्चन है, मसई निम्न में से किस देश की एक जनजाति है? मसई। मसई एक केनिया केनिया देश की एक जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, लावणी नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? लावणी नृत्य महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है लावणी नृत्य। अगला क्वेश्चन है, ट्रैक फार्मिंग से अभिप्राय है? ट्रैक फार्मिंग से क्या अभिप्राय है? ट्रैक फार्मिंग किसको बोलते हैं? बागवानी जो कृषि है उसको बोलते हैं ट्रैक फार्मिंग। अगला क्वेश्चन है, बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? बोडो भाषा किस राज्य में बोली जाती है? असम के अंदर बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्बल और लागत विलुप्त जाति को बचाने वाला है और इसे किस के रूप में जाना जाता है? और किस रूप से यह किसी जानवर के लिए फेमस है? ये पूछा जा सकता है आपसे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है जो किस जानवर के लिए फेमस है? जैसे काजीरंगा है वो किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बारहसिंगा के लिए। अगला है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा? उत्तरी गोलार्ध का 21 जून यानी कल का दिन 21 जून है जो सबसे लंबा दिन है उत्तरी गोलार्ध का। अगला है, महानगरों के बाहर भाग में की जाने वाली फलों और सब्जियों की गहन खेती को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बाजार खेती कहा जाता है। अगला है, एकलव्य को समर्पित एकमात्र मंदिर। पूरे भारत में एक ही मात्र मंदिर है जो एकलव्य के नाम पर बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये कहाँ पर है? खंडसा है। खंडसा गांव किसके अंदर है? खंडसा गुरुग्राम के अंदर, गुरुग्राम हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक है। मैग्नीज सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है भारत में? उड़ीसा के अंदर। अगला क्वेश्चन है, यात्रियों के समूह को कहते हैं, जो यात्रियों का समूह उसको क्या कहते हैं? काफिला। वो कहते ना काफिला है तेरे यार का। अगला क्वेश्चन है, जिसे किसी बात को जानने की जिज्ञासा हो, इच्छा हो, तो उसको क्या बोलते हैं? इच्छा, जिज्ञासा। इच्छा का मतलब जिज्ञासा होता है, तो आंसर आपको पता ही चल गया होगा, जिज्ञासु। किसी बात को जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में एक इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है। इनमें से कौन भारत में इंटरनेट सेवा नहीं देता? VSNL भी देता है, BSNL भी देता है और ERNet इंडिया भी देता है। कौन नहीं देता? इंफोसिस इंडिया लिमिटेड ये कंपनी है, ये भारत में इंटरनेट सेवा नहीं देती। हरियाणा किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? हरियाणा में सबसे ज़्यादा क्या बनाए जाते हैं? ट्रैक्टर के उत्पादन में हरियाणा प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, सूरजपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सूरजपुर किस उद्योग के लिए फेमस है? सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है सूरजपुर। अगला है, इंजीनियर उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला। इंजीनियरिंग उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग उपकरण बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर। अगला क्वेश्चन है,
किंगफिशर के लिए कौन सा, जो किंगफिशर नामक जो पक्षी है उसके लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है किंगफिशर के लिए? तो कौन सा है प्रसिद्ध? बिंडावास। बिंडावास और खापरवास, ये दोनों कहाँ पर है? झज्जर के अंदर है ये। तो प्रसिद्ध कौन सा है किंगफिशर के लिए? बिंडावास। और चिलचिला, जो चिलचिला वन्यजीव अभयारण्य है ये कौन सबसे छोटा, ये कौन सा है? ये सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। और सबसे बड़ा अबू शहर। अगला है निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? किस माध्यम में ध्वनि सबसे ज़्यादा स्पीड से गुजरती है? सबसे ज़्यादा किस में होती है जो ध्वनि गति सबसे ज़्यादा किसके अंदर होती है? ठोस के अंदर। अगला है आँखों के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आँखों पर जो रेटिना होती है उस पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। अगला है सूर्य का प्रकाश किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक करता है? किस रंग का प्रकीर्णन यानी किस रंग को सबसे ज़्यादा अवशोषित करता है? बैंगनी प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तरंग दैर्घ्य मतलब कि सबसे ज़्यादा दूरी से अगर कोई भी रंग कितनी भी दूरी पर रख दे जाए, जैसे लाल रंग सबसे ज़्यादा होता है तो वो सबसे ज़्यादा दिखता है। हमें इंद्रधनुष में सबसे कम क्या दिखता है? बैंगनी रंग दिखाई ही नहीं देता हमें इतनी दूरी से, तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या है? सबसे कम है। और लाल का सबसे ज़्यादा। अगला है मक्का का दाना क्या है? मक्के का दाना क्या है? बीज है? नहीं, क्या है? एक वास्तविक फल है। वास्तविक फल है मक्के का दाना। प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किस में मिलती है? प्रतिजैविक औषधि किस में मिलती है? जीवाणु में। जीवाणु में सबसे अधिक ज़्यादा मिलती है। अगला है किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? जो एंजाइम अपने किस ताप पर अधिक सक्रिय होते हैं? 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हमारे एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं। सैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। सैल और खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक कौन बनाएगा? कार्बन। क्यों? कार्बन के 4 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसकी सबसे ज़्यादा संभावना इन सब में से तो क्या है? कार्बन सबसे ज़्यादा इसके साथ यौगिक बना सकता है। आग बुझाने के लिए काम में आने वाली गैस। आग को बुझाने के लिए किस गैस की जरूरत पड़ती है? किसकी जरूरत पड़ती है आग को बुझाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड की। अगला है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? सबसे पहले जो कंप्यूटर आए थे उनमें निर्वात टिपों का प्रयोग किया जाता था, फिर ट्रांजिस्टरों का प्रयोग किया जाने लगा, और अब तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर है उनमें किया जाता है आईसी चिपों का आईसी जो चिप्स होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है। अकल का दुश्मन मुहावरा क्या है? मतलब महामूर्ख व्यक्ति। महामूर्ख यानी बहुत ज़्यादा मूर्ख। निम्न में से कौन सा एक पुल्लिंग है? इनमें से कौन एक पुल्लिंग है? पानी। पानी एक पुल्लिंग है। कल के क्वेश्चन का जवाब है, कल हमने क्वेश्चन पूछा था नेत्रदान को प्रोत्साहन करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? तो कौन सी योजना चलाई गई थी? इंदिरा दृष्टि योजना चलाई गई थी। आज का जो सवाल है वो है जौहर, सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित है? खेल कपों से एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा, तो आपको आंसर देना है कि सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित है। जो लगातार हमारे इस सीरीज में लगातार सही आंसर दिया जाएगा उसको रैंडमली एक विजेता घोषित किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।